नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने अभी बड़ा पत्र जारी किया है, बड़ा आदेश निकाला है। आपको पता है कि बिहार में लंबे वक्त से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग मांग थी और शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो भी रही है। ऐसे में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव हैं दिनेश कुमार, उनकी ओर से यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में। इसमें आपको बता दें कि पत्र जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी डीईओ को लेटर जारी किया गया है और आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने हेतु निर्देश दिया गया है, जिसमें 25 जुलाई को जो क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी, उसी के संबंध में निर्देश दिया गया है। पूर्व से प्रतिनियुक्त सभी कोटि के जो शिक्षक हैं दिनांक 31 जुलाई तक हर हाल में रद्द करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब पूर्व में प्रतिनियुक्त सभी कोटि के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति दिनांक 31 जुलाई तक हर हाल में रद्द करना सुनिश्चित किया जाए। उल्लेख है कि नवनियुक्त प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के योगदान की तिथि को दिनांक 31 जुलाई तक विस्तारित किया गया है। ऐसे में ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न चरणों में स्थानांतरित शिक्षकों के नव पदस्थापन विद्यालय में योगदान की अंतिम तिथि भी 31 जुलाई तक निर्धारित की गई है। साथ ही टीआरई 3 के अंतर्गत नियुक्ति विद्यालय अध्यापक के विद्यालय में योगदान की तिथि को भी 31 जुलाई तक विस्तारित किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी 31 जुलाई के उपरांत जिला के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की विस्तृत समीक्षा करेंगे कि स्थानांतरण एवं नवनियुक्त प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक टीआरई 3 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापक के योगदान के उपरांत अब विद्यालयों में वास्तविक रूप से कितने शिक्षक हैं, मतलब विद्यालय में कितने शिक्षक हैं योगदान करने के बाद 31 जुलाई के बाद सभी डीईओ को टास्क दिया गया है कि कितने शिक्षक वहां पर अब हुए हैं। ऐसे में उसकी समीक्षा की जाएगी और विषयवार बताना है, विषयवार किस विषय के कितने शिक्षक इस विद्यालय में हैं इसकी जानकारी देनी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि विद्यालय में छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया जा सके, ताकि उन शिक्षकों का योगदान किया जा सके जहाँ ज़्यादा संख्या में वहाँ शिक्षक कम है और जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ ज़्यादा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी तो उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा सके, ताकि किसी विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति खाली ना हो कोई। तो ऐसे में ये बड़ा पत्र जारी किया गया। साथ ही साथ जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ के पूर्व ये समीक्षा किया जाना है कि कितने विद्यालय में आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। तत्पश्चात यथासंभव इन्हीं विद्यालयों से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधित प्रखंड के अन्य विद्यालय में की जाए, उसी प्रखंड के अलग विद्यालय में प्रतिनियुक्ति की जाए। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किए जाने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जिस विद्यालय से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है उस विद्यालय में उस विषय के शिक्षक का पद रिक्त ना हो। मतलब मैथ का टीचर है तो उसको दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र हो गया तो उस विद्यालय में मैथ के टीचर की पद खाली ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। किसी भी परिस्थिति में पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। तो एक बड़ा पत्र जारी किया गया है। शिक्षकों की किसी भी तरह की प्रतिनियुक्ति दिनांक 1 अगस्त से केवल ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने लॉगिन ID से ई शिक्षा पोर्टल पर टीचर मॉडल के तहत टीचर डिप्यूटेशन शिष्ट के माध्यम से की जाएगी। प्रतिनियुक्त निर्देश ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से जनरेट कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। स्पष्ट है कि किसी शिक्षक की पूर्व से की गई किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति को बरकरार रखने की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में पूर्व की प्रतिनियुक्ति को 31 जुलाई की तिथि से रद्द करते हुए ई शिक्षा पुनः प्रतिनियुक्त की जाएगी। प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत होने के उपरांत ई शिक्षा पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से अधिकतम 180 दिन के लिए ही प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रतिनियुक्ति की अवधि का निर्धारण करेंगे। प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रतिनियुक्त विद्यालय से ही अपनी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। किसी भी प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा ई शिक्षा पोर्टल पर मार्क ऑन डे अंकित नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सभी प्रतिनियुक्त
प्रतिनियुक्ति की समीक्षा जिला स्थापना समिति समय समय पर करेगी। तो एक बड़ा पत्र जारी किया गया है, डिप्यूटेशन को भी लेकर जारी किया गया है। तमाम शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़े सभी बिंदुओं को लेकर यह आदेश जारी किया गया है, क्योंकि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है। कई शिक्षकों में नाराज़गी भी है। ऐसे में ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से सभी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। तो एक बड़ा फैसला शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।